हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह हार्बर के बारे में समझेंगे और साथ में महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न लिया गया है। ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाता है और ये भारतीय भूगोल का चैप्टर चल रहा है और ये क्लास नंबर 51 है। इससे पहले 50 क्लास ख़त्म हो चुका है, आप लोग इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं और इसका सारा का सारा नोट्स दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, एसएम क्लासेज इंडियन पर दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यही आपका सी पोर्ट होता है, यही होता है बंदरगाह बोलते हैं, इसे हार्बर बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, देखिए के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जलयानों से व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके। इसे ही बंदरगाह कहते हैं, हार्बर या पोर्ट कहते हैं। भारत में 13 बड़े हैं। 13 बड़े में से बहुत बार क्वेश्चन बनता है ये, और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह है, पोर्ट है। समझ गया? इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन है। मैप से भी देख लीजिएगा, मैं आपको मैप दे दूंगा, प्रिंट आउट करके खुद से बनाइएगा, जैसे इस पर बना लीजिएगा कौन से राज्य में क्या है। चलिए देख लेते हैं। मुंबई जो है, मुंबई में वो समुद्र तट या खाड़ी एक तरफ है या केंद्र शासित प्रदेश है, इसको अलग देखेंगे। तो मुंबई में जो है अरब सागर के तट पर बसा हुआ है मुंबई शहर, ठीक है। तो ये मुंबई जो है अरब सागर में बसा हुआ है। ये महाराष्ट्र में है। पारादीप जो कि उड़ीसा में है, बंगाली खाड़ी की तरफ है। देखिए उड़ीसा यहाँ पर हो गया, मुंबई इधर हो गया। ऐसे ही आप मैप में खुद से बनाइएगा। चेन्नई जो है ये आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ है, चेन्नई यहाँ पे बना लीजिएगा। ये चेन्नई यहाँ बना लीजिएगा, ठीक है। और ये तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश में है। ये कांडला जो है गुजरात में, कच्छ के रहने वाला है। ये क से कच्छ हो जाता है, ख से खंभात हो गया था, कच्छ यहाँ पे है, कच्छ, ठीक है। तो ये गुजरात में है। मुर्मू गाँव ये अरब सागर के तट पर बसा हुआ है, गोवा में है। देखिए गोवा जो छोटा सा जगह यहाँ पे गोवा है, यहीं पे गोवा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नौवा सेवा बंदरगाह जो कि जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं इसे, और अरब सागर महाराष्ट्र में ही है, क्योंकि जवाहरलाल जो मुंबई वाला है तो उसी को भार को कम करने के लिए नौवा सेवा बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू इससे बोलते हैं ये। चलिए आगे देखते हैं। कोचिन जो कि केरल में है। एन्नौर तमिलनाडु में है। हल्दिया जो कोलकाता वाला है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ये पश्चिम बंगाल में है। तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। ऐसे ही आप समझिएगा। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये बनाया गया है। तो भारत में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बनाया गया है। ये भारत में 13, ये बड़े बड़े याद कर लीजिएगा, काफ़ी फीवी है ये क्वेश्चन। 13 से कहीं से देखिए, कोई भी एग्जाम उठा के देखिएगा, इससे क्वेश्चन रहेगा। मुंबई और नौवा सेवा दोनों याद कर लीजिएगा। महाराष्ट्र में है। कोचिन केरल में है। एन्नौर तमिलनाडु में है। हल्दिया वाला ये पश्चिम बंगाल में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। विशाखापट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कांडला कहाँ है? तो गुजरात में है। चेन्नई तमिलनाडु में है। पारादीप उड़ीसा में है। मुंबई वाला याद ही कर लिए, ठीक है। मुर्मू गाँव कहाँ पे? तो गोवा में है। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ऐसे ही बहुत बड़ा क्षेत्र में होता है ये बंदरगाह। देखिए अब देखिए, वर्तमान में भारत में कुल 13 बंदरगाह एवं 200 छोटे एवं मध्य आकार के बंदरगाह है, जो कि इस प्रकार है। तो मुंबई वाला समझ लेते हैं, जो भी है उसके बारे में समझ लेते हैं। मुंबई के बारे में देखिए, यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। समझ गए? मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पर सर्वाधिक व्यापार होता है। यहाँ से ज़्यादातर पेट्रोलियम, चमड़े की वस्तुओं, सूती एवं ऊनी वस्त्रों का व्यापार किया जाता है। सबसे ज़्यादा आयात निर्यात यहीं से होता है, मुंबई वाला, ठीक है। उसी को भार को कम करने के लिए नौवा सेवा बनाया गया है। समझ गए? न्यू मुंबई बोलते हैं इसे, और इसे जवाहरलाल नेहरू भी बोलते हैं। यह कृत्रिम बनाया गया। समझ गए? यह महाराष्ट्र राज्य में है। इसका निर्माण जो है मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है। यह पूर्णतः यंत्र संचालित बंदरगाह है। यहाँ यह भारत का विशाल कंटेनर वाला बंदरगाह है। पूछेगा एग्जाम में, विशाल कंटेनर वाला बंदरगाह कौन सा है? ये MTS एग्जाम SSC सब में पूछ लेता है। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो यही है, नौवा सेवा है। सबसे बड़ा कौन सा है? समझ गए कि बड़ा कृत्रिम हो गया, सबसे बड़ा हो गया मुंबई वाला, ये कृत्रिम वाला बड़ा हो गया, नौवा सेवा हो गया। चलिए देख लेते हैं। अब कांडला बंदरगाह बोलते हैं इसे, इसका नाम नया चेंज कर दिया गया, दीनदयाल बंदरगाह बोलते हैं। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह गुजरात में कच्छ में स्थित है। ये इस बंदरगाह में मुख्य रूप से वस्तुओं का आयात किया जाता है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। पूछेगा ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह है। यहाँ पर सरकार ने मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है।
इस बंदरगाह से अभ्रक, चमड़ा, मैग्नीज, कपास, अनाज, नमक, सीमेंट इत्यादि का निर्यात किया जाता है। यह आपका कांडला हो गया। इसका नाम चेंज कर दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, समझ गए। यहाँ से मुक्त व्यापार होता है। इसका ये मेन फैक्ट ऐसे ही पूछ लेता है आपको एग्जाम में। अब देखते हैं मुर्मुगांव बंदरगाह, ठीक है। यही पिक्चर है उसका, मुर्मुगांव का। देखिए, यह बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है, ठीक है। ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। यह एक ज्वारीय नदी की एस्चुरी में स्थित है, यानी गोवा में दो नदियाँ मांडवी और ज्वारी नदियाँ बहती है, समझ गए। इसी के बीच पर बनाया गया मुर्मुगांव बंदरगाह। यह बंदरगाह कहाँ पे है? तो गोवा राज्य में स्थित है। ये ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। यह ज्वारी नदी की एस्चुरी में बसा हुआ है। ये चलिए, न्यू मंगलोर समझ लेते हैं। न्यू मंगलोर कहाँ पे था? कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। अरब एवं अफ्रीकी देशों में लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। ये बीपीएससी में उठा कर देखिएगा, बीपीएससी में एक क्वेश्चन दिया गया था, यहीं पे अफ्रीकी और अरब देशों से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बना कर दिया गया था, समझ गए। मुर्मुगांव एवं कोच्चि के मध्य कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से मुख्यतः लौह अयस्क, ग्रेनाइट, काजू, कहवा, मछली आदि का निर्यात किया जाता है। क्योंकि न्यू मंगलोर में, कर्नाटक में यहाँ पे होता है, कॉफ़ी भी होता है, यहीं से निर्यात किया जाता है। देखिए, तो यहाँ पर लौह अयस्क हो गया, काजू हो गया, ग्रेनाइट हो गया, मछली हो गया इत्यादि को निर्यात किया जाता है। चलिए, आप देख लेते हैं कोलकाता वाला हल्दिया बंदरगाह देख लेते हैं। कोलकाता बंदरगाह जो है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। जैसा कि नदी वाला चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप, कि फरक्का बैराज से दो भागों में निकल जाती है। एक कलकत्ता की मेन शहर की ओर हुगली नदी निकल जाती है, और एक बांग्लादेश की तरफ चली जाती है, समझ गया। तो यही हुगली नदी जो है, जो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट बसा हुआ है, जो मेन शहर है कलकत्ता का, इसका सहायक जो बंदरगाह है हल्दिया है, जो कि समुद्र तट पर यह स्थित है, ठीक है। जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल के अंदर में स्थित है। ये 128 किलोमीटर स्थल में अंदर स्थित है। ये मुंबई पत्तन की भांति इसका भी विकास अंग्रेजों द्वारा किया गया था। इसे डायमंड हार्बर बोलते हैं। तो पूछे एग्जाम में कि डायमंड हार्बर किसे बोलते हैं? ये कोलकाता हल्दिया बंदरगाह को बोलते हैं। मेन फैक्ट यही सब निकल के आता है, एग्जाम में आपको कन्फ्यूज कर देता है। अब देखिए, पारादीप समझ लेते हैं। ये उड़ीसा वाला है। तो भारत के झारखंड एवं उड़ीसा राज्य का कच्चा जो लौह अयस्क होता है, जापान को यहीं से निर्यात किया जाता है। ये बराबर एग्जाम में पूछता है। ये जापान को इसी बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। बहुत ज़्यादा कच्चा जो निकलता है, झारखंड से हो चाहे उड़ीसा से, यहीं से निकल जाता है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह निर्यात प्रधान कार्यालय बंदरगाह है। ये चलिए आगे देख लेते हैं। और देखिए, विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह बंदरगाह सबसे गहरा है। पूछेगा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। काकीनाडा तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित इस बंदरगाह के पास पोत, निर्माण और मरम्मत उद्योग स्थापित है। यहाँ से लौह अयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, कोयला, लकड़ी, चमड़ा आदि का आयात निर्यात किया जाता है। सबसे गहरा वाला बहुत बार पूछता है एग्जाम में, देखिएगा, बहुत देखिए सेट उठा के देखिएगा, तब सबसे गहरा पूछेगा कौन सा, तो विशाखापट्टनम हो जाता है। विशाखापट्टनम जो है बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? यही प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ पर डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है। जो विशाखापट्टनम है उसके आगे एक डॉल्फिन नोज एक पहाड़ी है, जिससे यहाँ पर चक्रवात की संभावना कम रहता है, क्योंकि यहाँ पर अंदर पानी प्रवेश कम करता है। इसी बचा शहर को तोड़फोड़ नहीं करता है, ये बचा देता है, जिसके कारण समुद्र की लहरें जलयानों से टकरा नहीं पाती है। समझ गए, कितना भी चक्रवात आए इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, हवा तूफान नहीं आएगा, यही जान बचा देता है। ये आगे देख लेते हैं एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह को जो बंदरगाह है भारत के तमिलनाडु राज्य के चेन्नई के उत्तर में स्थित, इसका जो निर्माण किया गया था, एन्नौर बंदरगाह का निर्माण यहाँ पर किया गया था। इसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह का जो भार है उसको कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह को बनाया गया। यह देश का पहला कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है। यही से क्वेश्चन निकल के आता है। देश का पहला पूछेगा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह कौन सा है? तो एन्नौर बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह का नया नाम जो प्रथम है पब्लिक कंपनी बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह का नया नामकरण किया गया कामराज पोर्ट लिमिटेड बंदरगाह किया गया है। के कामराज स्वतंत्रता सेनानी एवं आधुनिक तमिलनाडु के निर्माता थे। ये समझिए। तो एन्नौर बंदरगाह कहाँ पे है? आपका चेन्नई में है। और देश का पहला कंप्यूटराइज निगमित बंदरगाह यही है, इसका नाम है। और पूछेगा कृत्रिम
तरीके से बनाया गया तो विशाखापट्टनम। चलिए, और सबसे गहरा यही है, देखिए गहरा है ये, ठीक है। कृत्रिम आगे बनेगा, कृत्रिम क्वेश्चन आगे आएगा। देखिए कृत्रिम यहाँ पुराना कृत्रिम है, यहाँ पे कृत्रिम तो बनाया गया नौवा सेवा, जो कि मुंबई के बंदरगाह को कम करने के लिए। चलिए, चेन्नई बंदरगाह, यह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि आर्टिफिशियल बनाया गया ये। प्राकृतिक मतलब कि प्रकृति के द्वारा बन जाता है, कृत्रिम मतलब हाथों से बनाया गया, मानव के द्वारा बनाया गया, ऐसा ही समझिएगा। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे 1859 ईस्वी में बनाया गया था। तट पर पानी की कमी रहने के कारण बड़े जलयान तट तक नहीं आ पाते थे। इसे बाद में कृत्रिम रूप से गहरा किया गया, इसे खुद से बनाया गया। यह खुला सागरीय बंदरगाह है, यानी सीधी है, कटाफटा नहीं है। ये पूछेगा कौन सा बंदरगाह सीधी है, कटाफटा नहीं है? चेन्नई बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह पूछेगा तो चेन्नई बंदरगाह हो गया। चलिए 11वां समझ लेते हैं। टुटीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? देखिए, यह मन्नार की खाड़ी के तट पर स्थित है और ये बहुत ही छिछला है। छिछला कौन सा है? टुटीकोरिन है ये। टुटीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर समुद्र तट काफ़ी कम गहरा है, इसीलिए जलयान 5 किलोमीटर दूर ही रोक लिया जाता है, यानी कि समुद्र यहाँ तट हो गया, 5 किलोमीटर दूर ही रोक लिया जाता है। इसका नाम बदलकर इसका नाम चिदम्बनार पोर्ट ट्रस्ट किया गया। चिदम्बनार पोर्ट ट्रस्ट किया गया। यहाँ मछलियाँ बहुत ही मारी जाती है, इसीलिए इसे मत्स्यपट्टनम कहते हैं ये। चलिए, तो ये सब मेन समझ लिए। टुटीकोरिन है ये, और ये तमिलनाडु राज्य में है, और यहाँ पे जहाज़ ना उतरकर 5 किलोमीटर दूर रोक लिया जाता है। समझ गए? इसका नाम क्या है? चिदम्बनार पोर्ट ट्रस्ट इसे बोलते हैं। और 12 नंबर समझ लेते हैं। 12वां बंदरगाह है कोचीन बंदरगाह है ये। कोचीन बंदरगाह भारत राज्य के केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। वेम्बनाड कयाल, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, यहीं पे है। इसके मुहाने पर कोचीन बंदरगाह स्थित है। इसे पूर्व का वेनिस कहते हैं। समझ गए? तो कोचीन का ये याद कर लीजिएगा। और पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है। इसे 2010 में घोषित किया गया। तो आपका 13 ऐसे ही आप समझ के याद कीजिएगा। 13 से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। देखिए, ये मैप से है, मैप मैंने खुद से बनाया है। देखिए, भारत के 13 सबसे बड़े बंदरगाह देखिए। आपका कांडला हो गया, जिसे बोलते हैं दीनदयाल उपाध्याय। महाराष्ट्र का मुंबई हो गया, नौवा सेवा हो गया। मुर्मुगांव जो कि गोवा वाला हो गया। न्यू मंगलोर हो गया, कौन सा? कर्नाटक वाला हो गया। ये आपका कोचीन हो गया, केरल वाला हो गया। ये कोलकाता वाला, उड़ीसा पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नौर, चेन्नई, टुटीकोरिन हो गया। समझ गया? तो ये बंगाल की खाड़ी हो गया, इधर अरब सागर हो गया, अरब सागर हो गया। ये सब मेन खुद से बनाइएगा मैप। देखिए, कुछ छोटे बंदरगाह है, उसके बारे में देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं। प्राचीन भारत में सातवाहन और चोल काल में समुद्री व्यापार करने अपने चरम पर था। उस समय बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, सातवाहन काल और चोल काल में। देखिए, आधुनिक काल में 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ भारत में जहाज रानी परिवहन की स्थापना शुरुआत की गई थी उस समय। वर्तमान भारत का 75 से 16 किलोमीटर लंबे तट है। 13 बड़े बंदरगाहों में सर्वाधिक 3 बड़े तमिलनाडु राज्य में है। 200 से छोटे ज़्यादा, यानी 200 से छोटे में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तीन तमिलनाडु में, जैसे में टुटीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर तमिलनाडु राज्य में स्थित है ये। और 13 जो प्रमुख बंदरगाह, बड़े बंदरगाह में 6 पूर्वी तट पर है और 6 पश्चिमी तट पर है और 1 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ये। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। और एक छोटा सा बंदरगाह है, पीपावा बंदरगाह है ये, जिसके अंतर्गत ये कौन देखता है? तो अडानी देखता है। अडानी का देख रेख में होता है ये। मुद्रा बंदरगाह रिलायंस देखता है। और दहेज बंदरगाह केमिकल आदान प्रदान किया जाता है, जो कि गुजरात में है। धमरा बंदरगाह पूछा जाता है छोटा एग्जाम में, कहाँ पे है? तो उड़ीसा राज्य में है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये छोटा वाला देखिए, कुछ छोटा है, देख लीजिए। देखिए, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, कारवार कर्नाटक में है, नागपट्टनम तमिलनाडु में है, टोंडी तमिलनाडु में है, कराईकल तमिलनाडु में है, गोपालपुर उड़ीसा में है, एन्नौर आंध्र प्रदेश, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, कोझिकोड केरल में है, कासरगोड केरल में है, एलेपी केरल में है, कनानूर केरल में है, भावनगर गुजरात वाला है, द्वारिका हो गया गुजरात हो गया, मांडवी गुजरात में हो गया। उसके बाद पोरबंदर जो है गुजरात में है, और काकीनाडा जो है
आंध्र प्रदेश में। ये सब छोटा है, ये सब देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, 5-7 देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी मिलान चिन्ह में दे देता है ये। चलिए, बंदरगाह के महत्व देखिए, समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा। राष्ट्र की उन्नति की दृष्टि से बंदरगाह अति महत्वपूर्ण है। यह समुद्री रास्ते से होने वाले व्यापार के लिए वितरण केंद्र की भांति काम करता है। इनको किसी भी राष्ट्र का व्यापारिक केंद्र कहा जा सकता है। इसके साथ साथ यह राष्ट्र के युवाओं के लिए रोजगार की संभावना भी जगाते हैं। बंदरगाह राष्ट्रीय परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करता है। यह औद्योगिक क्लस्टर शहरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। राष्ट्र की रक्षा को बढ़ाने में भी बंदरगाह का महत्वपूर्ण योगदान है। यह नौसेना का बेस होते हैं जो सीधे राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े होते हैं। देखिए, भारत का मैप है, तो ये सब जगह यहाँ पे बेसमेंट बना हुआ है, सब जगह बना हुआ है, समझ गए। यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड भी रहते हैं, तटरक्षक रहते हैं, और 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील यहाँ सेना खुद भारत सरकार का रहता है यहाँ पे। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे व्यापार किया जाता है। चलिए, जो कभी कभी देख लेते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह है। भारत के किस बंदरगाह का पोताश्रय सबसे गहरा है? तो पारादीप बंदरगाह का है। किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है? तो कांडला बंदरगाह का नाम रखा गया है। किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है? नौहवा सेवा बंदरगाह को बोलते हैं। किस बंदरगाह का नाम बदलकर BO चिदम्बरनार रखा गया? टुटीकोरिन बंदरगाह को रखा गया है। भारत में मुख्य कितने बंदरगाह है? तो 13 सबसे बड़ा है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो मुंबई को बोलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको रहेगा। वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से बंदरगाह का निर्माण किया गया? नौभा सेवा को बनाया गया। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापट्टनम है। कोचीन एवं पारादीप जो है बंदरगाह लैगून पर स्थित है, लैगून। चलिए आगे देख लेते हैं। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो ये काकीनाडा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? अलंग में, यानी कि जहाज जो एक्सपायरी हो गया उसको तोड़ा जाता है। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह है, जिसका नाम कांडला है। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो ये चेन्नई वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। और कौन सा बंदरगाह बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो हल्दिया वाला है। उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो पारादीप है। मुर्मुगांव पतन कहाँ पे स्थित है? तो गोवा में है। भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह मैंने आपको बताया था एन्नौर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित कौन सा बंदरगाह है? तो पोर्ट ब्लेयर है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है, गहरा वाला में हो गया। इस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो कोचीन बंदरगाह को कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर वाला पोर्ट कौन सा है? तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ये पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर बसा हुआ है? तो ये महानदी के डेल्टा पर बसा हुआ है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, देखिए सही क्वेश्चन आपको बनेगा। पारादीप बंदरगाह भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये पूर्वी तट पर है, यानी पूर्वी तट पर पारादीप में, उड़ीसा में है। भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? कांडला वाला है, दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम हो गया है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई वाला में है। चलिए, कुद्रेमुख खान के लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो कुद्रेमुख कहाँ पे है? तो कर्नाटक वाला है। ये मंगलोर बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा तट के किनारे बसा हुआ है। देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन दो पत्तनों यानी बंदरगाह से कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो 2 ऑप्शन दिया गया है, मुर्मुगांव और मंगलोर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? ये जामनगर है। ये आगे देख लेते हैं। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? तो ये मुंबई वाला है। ये सबसे यानी कि यहाँ पे बहुत विशाल कंटेनर रखा होता है, विदेशों से सामान आयात निर्यात होता है यहाँ पे। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ये चेन्नई मद्रास वाला है। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। देखिए, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो नदिये हो गया। ये निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? तो ये कोलकाता वाला है। विशाखापट्टनम भारत के किस क्षेत्र का एक प्रमुख बंदरगाह है? तो यह पूर्वी तट का है। ये आपका और भी क्वेश्चन होगा। देखिए, ये मैप है, खुद से बनाइएगा। मैंने आपको जो बताया, जैसे गुजरात वाला देख लीजिएगा, मुंबई वाला 2 हो गया, मुर्मुगांव हो गया, कर्नाटक वाला हो गया, केरल वाला हो गया, ये सब देखिएगा।
आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में 3 गो है। उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया ये, उड़ीसा वाला यहाँ पे हो गया ये, हल्दिया वाला हो गया ये सब खुद से बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। समझ गए? चलिए इसको रिवीजन करते रहिए। सबका सब आपका खत्म हो चुका है 51 क्लास।